नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय शंकर जी की जय भोलेनाथ। पहले तो हमारे पंजाब में हिंदुओं की जो स्थिति है बहुत नाजुक चल रही है, लेकिन अभी जो तिरुपति बालाजी पे जो हुआ है वो तो समझो कि हिंदुओं के जो विश्वास है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हुआ क्या है कि अभी पता चला है, आज न्यूज़पेपर में पता चला था हमें कि जो तिरुपति बालाजी पे जो प्रसाद जो चढ़ाया जा रहा है उसमें जब उसके सैंपल लिए गए तो उसमें जो लैब में चेक करवाया गया तो उसमें जो पशुओं की चर्बी उसमें मिली और फिश ऑयल मिला उसमें। अब जब इसकी डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास किया तो पता क्या चला है कि जो देसी घी में जो प्रसाद बनता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में प्रसाद की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इवन देन कि कई बार खाते खाते जब जरा सा नीचे गिर भी जाए तो हम उसके ऊपर पैर नहीं रखते, हम उसको उठाते हैं या तो हम कहीं पे सेफ जगह पे रख देते हैं कि कीड़ी वगैरह खा ले, और अगर ज्यादा आस्था है तो कई बार हम स्वयं भी खा लेते हैं नीचे गिरे हुए को भी। इतनी आस्था है हमें प्रसाद के प्रति। क्यों? क्योंकि वो हमारे भगवान ने खाया होता है, उनके जो जूठन होती है उसके स्वरूप वो माना जाता है। तो ये तो हमारे प्रसाद की जो एक हमारे मन में जो श्रद्धा है वो है, लेकिन जो वहां पे हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। जो पहले घी यूज किया जा रहा था, देसी घी यूज किया जा रहा था, वो बोल रहे थे कि पता चला है कि वो पहले थोड़ा महंगा था। तो देखिए वहां पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। मेरे ख्याल में तिरुपति बालाजी एक लैंडमार्क है हमारे देश का, और वहां पे मंदिर में इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है कि कहीं भी नहीं चढ़ता। इसके अलावा सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे करोड़ों रुपया। लेकिन वहां के जो ट्रस्टी हैं, देखिए उनका क्या डिसीजन था कि एक अन्य जो कंपनी है उसका घी जो है वो भी देसी घी है, लेकिन वो थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता है, 100-150 रुपए का फर्क होगा पर केजी के। तो क्योंकि वहां पे बहुत बड़े स्तर पे प्रसाद जो बनता है तो उन्होंने सिर्फ इस लालच में उस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि वो जो घी था वो बहुत हल्की क्वालिटी का था, और उसमें जो पशुओं की चर्बी उसमें यूज होती थी और फिश ऑयल उसमें यूज होता था। अभी देखिए कि यही प्रसाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में भगवान राम की, तो वहां पे भी यही प्रसाद गया था। तो आज पूरे संत समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये या तो कोई साजिश थी, तो या फिर ये इतनी बड़ी जो गलती है वो माफी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे करोड़ों जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सबका मन विचलित हुआ है, ये सोच के सबके मन में आना है कि हम भगवान को मानने वाले उनकी प्रसाद को एक अपना समझ सकते हैं अमृत तुल्य मान के चलते हैं, और उसमें ये पशुओं की चर्बी मिली है, फिश ऑयल मिला है। अभी एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि ये उन्होंने चेंज की थी कंपनी, तो उससे पहले सैंपल नहीं भरे गए थे। कोई ना कोई तो शरारत हुई है, क्योंकि जब उस कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ है उसके कुछ ही समय बाद इसके सैंपल भरे गए हैं। लोगों को अंडरस्टूड है कि किसी ना किसी सरकारी तंत्र को किसी ना किसी ने संपर्क किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि ऐसा कुछ है, तो अंडरस्टूड है कि वो साजिश थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ था तो वो पहले जो मंदिर के ट्रस्टीज हैं उनसे संपर्क कर सकता था, लेकिन ये नहीं, बहुत सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हुआ है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये पूरे भारतवर्ष में ही हिंदुओं को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है। चाहे गौ हत्या को लेकर चले हम, तो बहुत बड़े स्तर पे गौ हत्या के, हालांकि हम गौ माता को अपनी मां मानते हैं और उसके बावजूद हमारे देश में ये बहुत बड़े स्तर पर कट रही है।
इवन देन इनका जो गौ मांस है वो विदेशों में भी जा रहा है। और इसी घटना के साथ ही मैं ये बोल रहा हूं कि इन साजिशों को बड़े सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि बार बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं को ही डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए भी सही नहीं है और हिंदू कम्युनिटी के लिए भी नहीं सही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को एक निवेदन करना चाहूं या चेतावनी समझ लीजिए कि जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार है उसको कभी नहीं बख्शना है, और हो सके तो उनको फांसी पे चढ़ा देना, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध किया उन्होंने ये माफी योग्य नहीं है। क्योंकि एक तो सिर्फ इंसान को मारना ही होता ना, ये उसकी आत्मा को मारने के बराबर था। एक हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप था कि एक उनके भगवान को जो ये पशुओं की जो चर्बी मिली हुई जो प्रसादी है वो ग्रहण करवा रहे थे। तो उसे ये माफी योग्य नहीं है। सारे संत समाज में, सारे हिंदू समाज में हिंदुत्व को लेके जो आस्था रखते हैं, सब में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि सरकारें इस तरफ देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दें।